चिराग पासवान जी का हर काम ऐसा है जो आपके आत्मा से लेकर के दिमाग तक को झंझोड़ देता है और उनको कोई तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये समुदाय को नहीं मानते, इनको समुदाय से लेना देना नहीं होता है। जस्ट वही चीज़ें हमको चिराग भैया में भी दिखा कि जिस तरह के रामविलास जी थे, जो हमारे पूर्वज को या हमारे समुदाय को या हमारे सभी वहाँ के स्थानीय लोगों को जितना मदद किए, वो सारी क्वालिटी इनमें दिखती है। हम लोग चाह रहे हैं कि चिराग भैया भी एक बार झरिया में आए और सभी जितने नौजवान हैं वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करें। सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक नज़र कम से कम उनको देखें। जिस तरीक़ा से जहाँ पे रामविलास पासवान जी आते थे, 2014 में आए थे झरिया विधानसभा में लुधना ग्राउंड में, उसी जगह पे उसी स्थान पे एक बार चिराग जी को देखने के लिए बेसब्री से वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं। चिराग पासवान से तो बिहार में सबको उम्मीद हम लोग रखते हैं कि सीएम बने वहाँ। और झारखंड में वहाँ आने के बाद जो झारखंड में जो झरिया विधानसभा जो उनका गढ़ पिताजी का माना जाता था, तो वही वापस वही गढ़ उनको मिले, चिराग पासवान को। मतलब बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, रामविलास पासवान जी अपने बेटे को उंगली पकड़कर वो चलना सिखाए और आज भी वो उंगली पकड़कर चला रहे हैं। ये कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि आप देख ही रहे हैं जहाँ जहाँ चिराग पासवान जा रहे हैं, उनकी रामविलास पासवान जी की जो जनता है, जो वो कार्य करके रखे थे, वहाँ की जनता कैसे उन्हें अपने हाथों पर चिराग पासवान को ले रही है। और इस वक्त मैं चिराग पासवान के घर पे मौजूद हूँ, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आई थी कि भाई कल नवादा में प्रोग्राम है, क्या कुछ होने वाला है, कैसे कैसे क्या है, क्या यहाँ पर मीटिंग वगैरह भी हो रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे जो जानकारी मिली, मुझे जो देखने को मिला, वो मैं आपको बताती हूँ कि झारखंड से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर चिराग पासवान से मिलने के लिए आए हैं, उनसे जुड़ने के लिए आए हैं। और ख़ास करके नौजवान, कई बार मैं पब्लिक से यह सवाल करती हूँ कि भाई युवा के नेता कौन, युवा जो है अपने दिलों में किसको मान रहा है। तो जिस तरह से भी चिराग पासवान को देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, खास करके युवा का उन्हें पसंद कर रहे हैं। चलिए, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी झारखंड से आए हैं, झरिया से आए हैं। आखिर झरिया से यहाँ आकर चिराग पासवान के पार्टी को ज्वाइन करने का क्या रीज़न बनता है, थोड़ा इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रेम सागर पासवान है। प्रेम जी, आप झरिया से हैं, झारखंड से? जी बिल्कुल, झारखंड से आए हैं। आखिर उतने दूर से आकर यहाँ आना ये क्या बनता है? और जैसा कि आप रामविलास पासवान जी के बारे में कह रहे हैं, आखिर चिराग पासवान ही क्यों चाहिए आपको? जैसे देखिए, एक कहावत है ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, ज़रूरी ये है कि आप कर क्या रहे हो, वो पब्लिक को दिखती है। तो चिराग पासवान जी का हर काम ऐसा है जो आपके आत्मा से लेकर के दिमाग तक को झंझोड़ देता है और उनको कोई तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। उनमें वो एबिलिटी है कि वो आपको खुद अपने तरफ खींच लेंगे। और यही उम्मीदें और यही सारी सोच लेकर हम लोग भी उनके पास आए हैं, ताकि हम लोग भी अपना दुख सुख उनको बता सकें कि आपके साथ जुड़ने के बाद हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, उनसे खुल के बताना चाह रहे हैं। जैसे कि आपका मुझे बता रहे थे कि आपके पेरेंट्स जो है वो रामविलास पासवान जी के साथ जुड़े हुए थे। जी बिल्कुल। और आज आप चिराग पासवान के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मतलब क्या है, क्या रामविलास पासवान ने आप लोगों के साथ किया गया? जी देखिए, हमारे कहना है, हमारे गार्जियनों ने हम लोगों की कहानियाँ बताई है, अपनी वो लोग बताए हैं कहानी। और उस वक्त हमारी उम्र लगभग 13 साल की थी जब 1986 का बहाली हुआ था। तो 1986 का बहाली में BCCL का बहुत स्थिति खराब था। जब ये खाद्य मंत्री बने थे तो वहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधाएं इन्होंने प्रदान किया, खास करके लेबर को, जो BCCL एम्प्लॉय लोग थे। टाइम टू टाइम उसको वेतन नहीं दिया जा रहा था, जूता नहीं दिया जा रहा था, सेफ्टी नहीं दिया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अवेलेबल करवाई। दूसरी बात ये है कि ये समुदाय को नहीं मानते, इनको समुदाय से लेना देना नहीं होता है। जस्ट वही चीज़ें हमको चिराग भैया में भी दिखा कि जिस तरह के रामविलास जी थे, जो हमारे पूर्वज को या हमारे समुदाय को या हमारे सभी वहाँ के स्थानीय लोगों को जितना मदद किए, वो सारी क्वालिटी इनमें दिखती है। और उसी कारण हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, पता करते करते कि कब ये थोड़ा सा समय देंगे, और हम लोग यहाँ आ गए बुलाने के लिए। जी बिल्कुल, उनको बुलाना है, बुलाने के लिए ही आए हैं। क्योंकि हम लोग का सेम ये शक्ल मत दिखिए कि हम लोग 4 लोग आए हैं, हमारे पीछे 40 लाख लोगों से अधिक लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मतलब
वो जो झारखंड आप बता रहे हैं, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? ये धनबाद लोधना क्षेत्र पड़ता है, एरिया नंबर 10 अच्छा, जी। तो आप जो कह रहे हैं कि भाई इतने लोग जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं चिराग पासवान का, तो क्या आप लोगों को सुनने वाला, जानने वाला कोई क्या वहाँ पर नेता नहीं है? झारखंड में भी तो बहुत सारी पार्टियां बहुत है, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन बात ऐसी है कि जैसे सत्ताधारी तो है, सत्ता चल ही रही है, लोग काम कर भी रहे हैं, लेकिन क्या इग्नोरेशन ज़्यादा है, इग्नोरेशन बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के तरफ ताकने वाले लोग बहुत कम हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जिन्होंने इस समाज को और जिन्होंने इस समुदाय को और जिन्होंने इस लोधना 4 नंबर को, 8 नंबर को और एरिया नंबर 10 को इतना सजग ढंग से सजाया है, क्यों ना उन्हीं के पास चला जाए, क्योंकि उनके अंदर भी सेम क्वालिटी दिखी। इसीलिए हम लोग सभी अपना फरियाद लेकर पहुंच गए। मतलब चिराग पासवान अगर वहाँ जाते हैं तो उतने सारे लोग जो हैं उनका इंतजार कर बिल्कुल 40 से 50 लाख लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। भैया आप युवा हैं, आप भी यहाँ पढ़ा है और इतना सारा युवा नेता है, चिराग पासवान ही क्यों? चिराग पासवान इसलिए क्योंकि आज के डेट में उनके जैसा हमारी नज़र में कोई युवा नेता नहीं है। जिस तरह से उनका कार्यशैली है उस तरीक़ा से हमें किन्हीं में वैसा नहीं लगा जो इनके जैसा कार्यशैली है। तो हम लोगों ने एक मन बनाया और बहुत दिनों से पार्टी में हम लोग आते हैं, 2 सालों से तकरीबन आ रहे हैं। कम से कम जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमें एक नाम क्या है, अमजद जी उनका नाम बोलते हैं, अमजद जी बोलते हैं, वो हमें सूचना दे देते हैं कि ये प्रोग्राम है। और चिराग भैया का जो भी प्रोग्राम होता है हम लोग निस्वार्थ भाव से चले जाते हैं उनका प्रोग्राम में। मतलब वहाँ पर भी आप लोग झारखंड में भी गए होंगे तो चिराग पासवान का पूरा प्रचार कर रहे होंगे। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल 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 जी। तो हाँ, बोलिए। हम लोग चाह रहे हैं कि चिराग भैया भी एक बार झरिया में आए और सभी जितने नौजवान हैं वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करें। सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक नज़र कम से कम उनको देखें। जिस तरीक़ा से जहाँ पे रामविलास पासवान जी आते थे, 2014 में आए थे झरिया विधानसभा में, लुधना ग्राउंड में, उसी जगह पे उसी स्थान पे एक बार चिराग जी को देखने के लिए बेसब्री से वहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और हम लोगों ने भी अभी 5 तारीख का पासवान जी का जयंती था तो मनाए थे सभी युवा लोग मिल करके। तो वो लोग ने भी प्रस्ताव रखा कि नहीं, एक बार ज़रूर से ज़रूर उनको यहाँ बुलाया जाए। तो हमें जैसे ही जानकारी मिला कि भैया पटना में हैं तो हम रातों रात गाड़ी 12 बजे चालू की अपना और यहाँ मॉर्निंग में चले आए। मतलब ये पता चला कि भाई चिराग जी आज दिन भर रहेंगे यहाँ पे, तो गाड़ी उठाए और निकल दिए। जी बिल्कुल। जैसे ही हम लोग को पता चला कि यहाँ पे भैया स्टे कर रहे हैं, अभी यहाँ पे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो हम लोग ने रात में ही गाड़ी स्टार्ट किया और सुबह तक यहाँ हाजिर हो गए। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान में वो चीज़ है इसलिए हम लोग चले आते हैं, तो क्या बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो हीरो थे, तो क्या हीरो की वजह से वो देख के आप लोग आ रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनका जो कार्य शैली थी, जो पहले करने की शैली थी, और काफ़ी एक्टिव भी रहते थे। और जैसे ये मतलब अभी नहीं कर रहे हैं? नहीं, रामविलास पासवान जी थे। अच्छा। और अभी जैसे जो चिराग भैया हैं काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, युवा नेता हैं और काफ़ी समझदार हैं। कहीं भी कुछ भी घटना होती है तो वहाँ पहुँचे चल जाते। भाई चिराग पासवान ही क्यों पसंद करते हैं चिराग पासवान को इतना? क्योंकि हमारे पिताजी को नौकरी उनके पिताजी ने दिया था। अच्छा। हमारे श्री रामविलास पासवान जी ने उनको हम सहयोग दिया था, इसलिए आशा हम लोग को भी है कि मेरे क्षेत्र में कुछ करने के लिए उनको बुलाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब अगर चिराग पासवान हमारे नेता, क्या मतलब उम्मीद रखें कि क्या बनेंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान से तो बिहार में सबको उम्मीद हम लोग रखते हैं कि सीएम बने वहाँ। अच्छा। और झारखंड में वहाँ आने के बाद जो झारखंड में जो झरिया विधानसभा जो उनका गढ़ पिताजी का माना जाता था, तो वही गढ़ उनको मिले। अच्छा। चिराग पासवान को, मतलब जो गढ़ है चिराग पासवान का, जी, जो उनका जगह था उनके पिताजी का, वो इनको मिले। अभी वही चाहते हैं चिराग पासवान का गढ़ में लेके जाने के लिए आ रहे हैं। जी। भाई हर जगह जहाँ चिराग पासवान यानी कि रामविलास पासवान जी का चहेते जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग जो हैं वो रामविलास पासवान को बहुत चाहते थे, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं चिराग पासवान को बुलाने के लिए कि एक बार बस वहाँ जाइए और हमारी इच्छा है कि वह घर आपको मिले। हम किसी और को नेता वहाँ का नहीं मानने वाले हैं, चिराग पासवान को मानने वाले हैं। और इसीलिए 12 बजे रात को ये लोग गाड़ी उठाए और फिर यहाँ पर चिराग पासवान से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। चलिए इंतज़ार करते हैं, हम लोग भी देखते हैं चिराग पासवान झारखंड जाते हैं या क्या। बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।